हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इस कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 31 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल। तो फंक्शनल हम लोगों ने खत्म किया, उसके मीनिंग देखे, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस सब देखे। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर प्लीज इससे पहले वाला वीडियो देखो। अब आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या होता है डिविजनल स्ट्रक्चर, समझते हैं डिटेल में। When the organization is large in size and is producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under one department is known as divisional structure. ध्यान से समझिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है, ओके, लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, ओके, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट में डील करने लगता है कि नहीं। बड़ा हो रहा है मतलब क्या, उसके बिजनेस बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट में डील करता है। यहाँ पे एग्जांपल में देखो, जैसे सोप में डील कर रहा है, टेक्सटाइल में डील कर रहा है, मेडिसिन में डील कर रहा है, कॉस्मेटिक में डील कर रहा है, ओके। तो अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रहा है, अलग अलग प्रोडक्शन लाइन है उसके, तो हर प्रोडक्ट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। मान लो यहाँ पे मैं बताता हूँ सोप डिपार्टमेंट, ओके, एसडी मतलब सोप डिपार्टमेंट, फिर टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, ये 4 डिपार्टमेंट हो गए। अब चारों डिपार्टमेंट में आपका परचेज डिपार्टमेंट इसके अंदर, ओके, जैसे सोप डिपार्टमेंट के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब सब इसके अंदर आएंगे, ओके। अब मतलब क्या है, सोप के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना के रखा है, तो उसके लिए भी प्रोडक्शन करना है ना, सोप को प्रोडक्शन करना होगा, है कि नहीं, मार्केटिंग करना होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट चाहिए। तो हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग कर देते हैं और हर एक डिपार्टमेंट में आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसमें भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसमें भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर अलग अलग डिपार्टमेंट, ये तो पूरा डिपार्टमेंट होगा और ये सब डिपार्टमेंट, ओके। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि बिजनेस बड़ा हो चुका है कि नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट में डील कर रहा है, सोप में भी डील कर रहा है ये बिजनेस। मान लो एक बिजनेस है XYZ लिमिटेड, पहले छोटा था, एक प्रोडक्ट में डील करता था, तब तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है कि नहीं। मान लो अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, परचेज, फाइनेंस और मार्केटिंग, वो तो खत्म है कि हम लोग वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखिए। अब बिजनेस बड़ा हो चुका है तो उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा हो चुके हैं, सोप डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अलग अलग हो चुके हैं, तो इसके लिए भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए, इसके लिए भी परचेज डिपार्टमेंट चाहिए, इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए, इसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए। टेक्सटाइल के लिए भी सेम, टेक्सटाइल को भी तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मेडिसिन के लिए भी, एंड सो ऑन। इसी को कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, ओके। और इसमें एक चीज जान लो, बिजनेस बड़ा हो चुका है तो इसमें रिसोर्सेस, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, है नहीं, सबके लिए अलग अलग है ना, तो पैसे ज्यादा लगेंगे, इट इज वेरी कॉस्टली, ओके, क्योंकि बड़े हो चुके हैं। अब तो वही लिखा हुआ है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या रहा, एक ही प्रोडक्ट था, तो एक ही प्रोडक्ट था, तो बस एक प्रोडक्ट था मान लो, और उसमें परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पर अब ऐसा नहीं है, अब मोर देन वन प्रोडक्ट, ओके। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग सोप, टेक्सटाइल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा, देन all the activities related to medicine will be grouped under medicine department, all the activities related to medicine are grouped under medicine department and so on, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, when the organization is large in size and is producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under one department, ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं एडवांटेजेस, इसके क्या मेरिट्स हैं, ओके। नंबर 1, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। All the activities related to one type of product are grouped under one department, only which bring integration and coordination in the activity. अब सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, सोप डिपार्टमेंट अलग, सारा काम इधर ही हो रहा है, परचेज भी इधर ही हो रहा है, प्रोडक्शन भी इधर ही हो रहा है, मार्केटिंग भी इधर ही हो रहा है, फाइनेंस भी इधर ही हो रहा है कि नहीं, सबका अलग अलग है। तो
स्पेशलाइजेशन आ जाता है। ओके, इधर उधर तो करना नहीं है, सब इसी में है, तो सब स्पेशलाइज्ड रहता है। ऑल एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सब एक ही टाइप के प्रोडक्ट पे डील कर रहा है ना, सोप पे डील कर रहा है, तो सबको सब सोप पे डील कर रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सब सोप पे डील कर रहा है कि नहीं। ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, yes or no, grouped under one department only which bring integration and coordination in the activity, तो coordination आ जाएगा है कि नहीं, सब एक साथ है, एक ग्रुप में है, तो तालमेल बैठा रहेगा। ओके, नंबर 2, फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब एक ही साथ है, मान लो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, ओके, किसी को कोई डिसीजन लेनी है तो यहाँ पे बुलाया सबको, क्योंकि सब टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे मेडिसिन सॉरी क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सब जुड़े हुए हैं किससे, टेक्सटाइल से मान लो। ओके, तो डिसीजन क्या होगा, फास्ट होगा। अगर कोई द डिसीजन आर टेकन मच फास्टर इन डिविजनल स्ट्रक्चर बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। डिपेंड नहीं है उसमें, क्या था फंक्शनल स्ट्रक्चर में, क्या था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो ये इस पे डिपेंड था, ये इस पे डिपेंड था, है कि नहीं। अगर मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा फाइनेंस ही दी कर रहा है, ओके, अलॉट ही दी कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो फिर कैसे करेगा। तो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, बट यहां पे क्या है, सब अलग अलग है। ओके, तो नो डिपेंडेंसी ऑन अदर डिपार्टमेंट। अभी सेल्स डिपार्टमेंट है, मतलब सोप डिपार्टमेंट है, सोप डिपार्टमेंट को अब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से या क्या मेडिसिन डिपार्टमेंट से और कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट से क्या लेना देना, उसको तो अपने मतलब है ना, ये ऐसे नहीं, सब तो इसके अंदर है ही, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब तो इसके अंदर है, तो इसको क्या लेना देना है बाकियों से, है कि नहीं। तो कोई डिपेंडेंसी नहीं रहता है, अपना अपना डिपार्टमेंट अलग अलग अपना स्मूथली चल रहा था। तो द डिसीजन आर टेकन मच फास्टर, तो डिसीजन अगर कुछ लेना है, कुछ अगर चेंजेस करने हैं, तो आपस में ये लोग कर लेते हैं। ओके, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंसी, ओके, डिपेंडेंसी ऑन अदर डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। कोई मतलब किसी को डिपेंड नहीं होना है, ना टेक्सटाइल सोप पे डिपेंड होगा, ना सोप आपका कॉस्मेटिक पे डिपेंड होगा, सब अलग अलग डिपार्टमेंट और सबके अंदर अपना एक्टिविटीज है ही। ओके, नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी। इन दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन इजीली बी असेस्ड एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, देखो सोप डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अलग अलग है, सबके अंदर परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, है कि नहीं, सबके अंदर अलग अलग, सबके अंदर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, है कि नहीं। तो अगर मान लो कुछ लॉस हो गया सोप डिपार्टमेंट को, तो पहले क्या था, एक चीज मैं फिर से बता देता हूं, पहले क्या था कि सब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता था, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फंक्शनल स्ट्रक्चर में। ओके, मैं अभी डिविजनल का बात नहीं कर रहा हूं, फंक्शनल स्ट्रक्चर में सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब डिपेंडेंट है। ओके, अगर मान लो कुछ गड़बड़ी हो गई तो बोला था कि नहीं मेरी गड़बड़ी हुई है, लॉस हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा कि नहीं मैंने तो ठीक से प्रोडक्शन किया था, लॉस हुआ है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वजह से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया, ऐसा हो सकता था, है कि नहीं, ऐसा ही होता था। ओके, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, बट इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर सब तो डिपार्टमेंट अलग अलग है कि नहीं। तो कुछ लॉस अगर सोप डिपार्टमेंट में हुआ तो ये ब्लेम नहीं कर सकता किसी को, आपको पता चल जाएगा कि आपने ही कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि सारा तो आपके अंदर में ही है, प्रोडक्शन आप ही कर रहे हो, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, है कि नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हुई कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में, लॉस हो गया, है कि नहीं, रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट हो रहे, तो इसी को ब्लेम करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये एक्सेस करना इजी हो जाता है कि नहीं, पता चल जाता है कि कौन गड़बड़ी कर रहा है, किसके अंदर क्या चल रहा है, हर कुछ खबर सही से पता चल जाता है, क्योंकि किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना, अब तो सब तुम्हारे अंदर नहीं है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। एक तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, अगर आपको मान लो कुछ डिसीजन लेने हैं रिलेटेड टू टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, ओके, तो आप यहाँ पे डिसीजन ले लो, हो गया, है कि नहीं। और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कैसे, मान लो कोई एक बंदा काम कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ओके, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, आपको उसको अलग मतलब क्या, आपको उसको नहीं रखना है। ओके, आप चाहते हो कि इसको ये काम अच्छा नहीं कर रहा, नहीं रखना है, तो आप
कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दो। यहाँ भी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम करता था, यहाँ भी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम करेगा। या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लो, अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का, ओके, तो आप उसको कॉस्मेटिक में भेज दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दो, सेम डिपार्टमेंट तो सेम ही रहा ना, फाइनेंस में काम करता था फाइनेंस में ही चला गया, ओके, बस टेक्सटाइल से कॉस्मेटिक में आ गया, तो फ्लेक्सिबल है, ओके। बट वहां नहीं था, वहां अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो फाइनेंस में कैसे आ जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ ये फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं था, बट डिविजनल स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल है, इसीलिए तो इसको एडवांटेजेस बोला गया है ना, ओके। नंबर 5, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। देखो, न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है, सो टेक्सटाइल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, ये इसको बिना डिस्टर्ब किए, आपका अगर कैपेसिटी है, अगर मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहता है कि और एक डिपार्टमेंट खोलो तो खोल लो, स्टील डिपार्टमेंट खोल लो, है कि नहीं, स्टील डिपार्टमेंट खोल लो, टॉयज का खोल लो, है कि नहीं, कोई भी एक डिपार्टमेंट आपका जो मन आप कर सकते हो, है कि नहीं। बिना, अगर रिसोर्सेस है तो आप एक और डिपार्टमेंट ऐड कर लो, उसके अंदर भी प्रोडक्शन, परचेज एंड फाइनेंस एंड मार्केटिंग आ जाएंगे, ओके। तो आई होप क्लियर हो गया होगा डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके एडवांटेजेस, बहुत अच्छे एडवांटेजेस है। नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है, डिमेरिट्स, ओके। चलिए, नंबर 1, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट। जी, हर डिपार्टमेंट अलग है, सोप डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, है कि नहीं। अब सबके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबके अंदर है, ये सब सबके अंदर है, ये वाला चीज, है कि नहीं, ये सारे। तो सीधी बात है, मैंने पहले ही बोला कि रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, पैसे ज्यादा चाहिए। एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए, एक बिजनेस करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, ये तो कितने सारे बिजनेस में डील कर रहा है कि नहीं, और चाहिए तो और कर सकता है कि नहीं। तो सीधी बात है, इसमें रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, है कि नहीं। आपको रॉ मटेरियल ज्यादा लगेंगे, हर किस्म के रॉ मटेरियल, आपको सोप के लिए अलग रॉ मटेरियल, परचेज टेक्सटाइल के लिए अलग रॉ मटेरियल, पैसे ज्यादा, मतलब सीधी बात है, रिसोर्सेज पैसा ज्यादा लगेगा, है कि सब तो पैसे से ही आता है, तो ये एक लिमिटेशन है। नंबर 2, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। अब देखो, ईच डिपार्टमेंट फोकसेस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली एंड दे फेल टू कीप देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, सोप डिपार्टमेंट है ना, ये कहां फोकस करेगा सबसे पहले, अपने डिपार्टमेंट को ठीक करने में। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अपने को देखेगा, है कि नहीं। इसको दूसरे से क्या मतलब है, एक दूसरे से, है कि नहीं, सब तो एकदम डिपेंडेंट, मतलब क्या, एक इंडिपेंडेंट है कि नहीं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो है नहीं। फंक्शनल स्ट्रक्चर में था कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी जो एक कॉमन गोल होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव, ये वो लोग बाद में देखते हैं, पहले अपने में लगे रहते हैं, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल को बाद में प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने डिपार्टमेंट को देते हैं। तो ये एक आपका क्या हो गया, लिमिटेशन। कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, कंफ्लिक्ट कैसे आता है, मान लो अब रिसोर्सेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है कि नहीं, मेन तो यही है ना, जो मालिक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो पास करेगा कि किसको कितना लाख रुपया चाहिए, किसको कितना चाहिए, है कि नहीं। फाइनेंस कहां से आएगा, फाइनेंस तो यहीं से आएगा, सीधी बात है, फाइनेंस तो मालिक ही करेगा ना। तो कभी कभी क्या होता है, इनको लगता है कि ये काम करते हैं टेक्सटाइल वाला में, टेक्सटाइल में अच्छा फ्यूचर अच्छा दिख रहा है कि नहीं, सेल ज्यादा होने वाला है शायद, ओके। तो ये क्या करते हैं, इधर पूरा सप्लाई कर देते हैं पैसे का, ओके, ज्यादा कर देते हैं, इधर कम करने लग जाते हैं, इधर ज्यादा कर देते हैं, इधर कम, मतलब इनको लगता है कि इधर ज्यादा फायदा आ रहा है तो इधर कर देते, इधर ज्यादा आ रहा है तो इधर करते। इसमें क्या होता है, बाकी जब डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाता है, ओके, बोलते हैं कि हम लोग को देते ही नहीं तो कैसे ज्यादा होगा, है कि नहीं, बोलते हैं कि हम लोग को मिलता ही नहीं, आपको मिल रहा है, तो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करना चालू कर देते हैं वो लोग, ओके। झगड़ा होना चालू हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, बोलते हैं कि आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, ऊपर से हमें कम मिल रहा है, आपको ज्यादा मिल रहा है तब तो आप ज्यादा प्रॉफिट कर पा रहे हो, हम लोग को भी दो, हम लोग भी करके दिखाएंगे। तो ये सब अब बातें होने लगती है, ओके, अनबन होने लगती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का चांस है कि पैसा तो ऊपर से आता है ना, समझ पा रहे हो ना, कि पैसा ऊपर से आएगा, इसको ज्यादा दे दोगे, इसको कम दे दोगे, तो बस, है कि। चलो, नंबर 4, इंक्रीज इन कॉस्ट। सीधी बात है, कोई भी चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो इंक्रीज आएगा ही, हर चीज का प्रोडक्शन करना है तो कॉस्ट में, इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी, ओके। तो हर चीज में कॉस्ट ज्यादा आएगा क्योंकि एक्टिविटीज ज्यादा है, बार बार
हर अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इधर भी है इधर भी है इधर भी है कि नहीं, तो डुप्लीकेशन होगा कि नहीं, तो कॉस्ट ज्यादा आएंगे। ओके, तो ये है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, पैसे ज्यादा चाहिए, अपने डिपार्टमेंट में फोकस करते हैं पहले। ओके, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक को ज्यादा सब पैसा फाइनेंस मिल जाता है, एक को कम मिलता है, हो गया चालू मनमुटाव होना। फिर इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट तो इंक्रीज हो गए। ओके, इतना बड़ा बिजनेस है,